गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लिस्ट मैनिपुलेशन सेशन से चैप्टर से सेकंड वीडियो देखेंगे। ओके, मीन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम। सो लिसन केयरफुली। लिस्ट फंक्शन एंड मेथड्स। ओके, लिस्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा इससे पहले इसके फर्स्ट वीडियो में, एंड फिर हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका मेथड जानेंगे कि कैसे लिस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, लिस्ट में कुछ फंक्शंस हैं, उनका कैसे यूज़ करते हैं। पाइथन आल्सो ऑफर मेनी बिल्ट इन अ फंक्शंस। कह रहा है कि पाइथन आल्सो ऑफर्स, हमें ऑफ़र करता है मेनी बिल्ट इन फंक्शंस। पहले से फंक्शंस बने होते हैं, बस हम उन्हें क्या होता है कि हम उन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले से वो डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है कि जैसे कि सपोज़ आपको काउंट करना है तो काउंट के लिए सिर्फ ये काउंट और फंक्शन लगा देंगे तो कोई भी वर्ड को हम काउंट कर सकते हैं, मतलब सेंटेंस को काउंट कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही मतलब पहले से बना होगा, बस उसे हमें फॉलो करना, उसे यूज़ करना होगा। एंड मेथड्स फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन करने के लिए लिस्ट को कुछ फंक्शंस, कुछ मेथड जो है बिल्ट इन होता है। यू हैव ऑलरेडी वर्कड विद वन सच एज मेथड लेन। लेन पे पहले से हम कह रहा है कि आप पढ़ चुके हो, वर्क कर चुके हो। लेन मीन्स होता है लेंथ। ओके ओके, एंड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द मेनी देयर अदर बिल्ट इन पावरफुल लिस्ट मेथड। कह रहा है कि मेनी कई सारे पावरफुल लिस्ट मेथड इसमें हैं। लिस्ट मैनिपुलेशन में हम जो है यूज़ करेंगे, देखेंगे। Every list object that you create a Python actually an instance of list class. You need to not do anything specific for this. Python does it for you, you know, built-in. मीन्स कह रहा है कि पाइथन में जैसे कि कुछ बिल्ट इन जो होता है वो आप जानते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इज मैनिपुलेशन मेथड दैट, आइए देखिए नीचे, जैसे कि लिस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ बता रहा है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ होगा और मेथड नेम यहाँ ये फंक्शन का साइन लगेगा। ठीक है, लाइक दिस, जैसे देखिए इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी आर रिफरिंग टू लिस्ट ऑब्जेक्ट एंड लिस्ट ओनली। जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है वो लिस्ट के लिए है। यू हैव टू रिप्लेस लिस्ट विद अ लीगल लिस्ट, आइदर लिस्ट लिटरल और लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट होल्ड इट। मतलब लिस्ट हमारा क्या है, जो लिस्ट में हमारा जो वेरिएबल्स होते हैं वो होल्ड होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट जैसे देखिए यूज़फुल, यहाँ बता रहा है यूज़फुल बिल्ट इन कुछ फंक्शंस है, जैसे लेंथ फंक्शन। रिटर्न द लेंथ ऑफ इट्स आर्गूमेंट लिस्ट। लेंथ आर्गूमेंट जो हमारा होगा उसका जो है लेंथ रिटर्न करता है। इट रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट रिटर्न करेगा। ठीक है, इन द पास्ट लिस्ट द लेंथ फंक्शन इज अ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। इट वर्क्स एट फॉलोइंग सिंटैक्स। देखिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है। लेन यहाँ हो गया लिस्ट। लिस्ट में क्या होगा, हमारा लिस्ट बना होगा, एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, नंबर्स होंगे 1 2 3, जो सीक्वेंस होता है लिस्ट का वो हम डाल सकते हैं। कुछ भी होगा, जरूरी नहीं कि 1 2 3 होगा, और भी कोई भी नंबर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेन से लेंथ के लिए होगा। तो यहाँ देखिए लेन, हमने एक वेरिएबल लिया लेन, एंड उसके अंदर लिखा है ये हमारा जो लेन है वो एक फंक्शन है। ओके, इसके अंदर जो है 1 2 3 हमारा क्या हो गया, लिस्ट हो गया। ठीक, फंक्शन का देखिए ब्रैकेट लगा हुआ भी है, एंड देन इसमें कितने हैं 1 2 3। जब हम लेंथ लिखेंगे तो इस कितने लेंथ, इसमें कितने एलिमेंट्स है ये बताएगा आपको। ठीक है, नंबर ऑफ, यहाँ देखिए आपने इससे पहले देखा यहाँ लिखा हुआ है इट रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर्स हैं, एलिमेंट्स में कितने नंबर है ये रिटर्न करेगा। तो देखिए यहाँ पे लेन में 1 2 3 लिखा हुआ है, तो कितने हैं पूरे डिजिट, 3 डिजिट है। ओके, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, 3 रिटर्न कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट 1। अब यहाँ आ गया लिस्ट 1 आ गया। ठीक, लिस्ट 1 में 4 2 एंड देन इसके अंदर फिर एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है 9 1 एंड 4 5 और फिर लिस्ट क्लोज। फिर अब लेन लिस्ट 1
सिर्फ लिस्ट 1 का लेंथ देखना है, ठीक है। तो लिस्ट 1 का लेंथ में कितना बता रहा है, 4 बता रहा है। कैसे दिख तो रहा है 6। तो यहाँ देखिए इसमें आपका जो है ये वाला जो हमारा दे रहा है, ये जो है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको काउंट नहीं कर रहा है, सिर्फ कर रहा है हमारा 4 और 2 और 4 5 को, तो 4 यहाँ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा वो हो गया लिस्ट हो क्या कहते हैं उसको, नेस्टेड हो गया, ठीक है। नेस्टेड हमारा ये है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा फिर लिस्ट से ही है। यहाँ देखिए राइट साइड लिस्ट और सीक्वेंस, ओके। यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ जो हमारा है नेक्स्ट है वो लिस्ट है। अभी हमने लेंथ देखा था, अब ये लिस्ट ऑनली है, ठीक है। तो लिस्ट में क्या कर रहा है कि लिस्ट हेलो, ठीक है। यहाँ सीक्वेंस होगा, यहाँ पे हमारा लिस्ट होगा। तो यहाँ हेलो हो गया, तो हेलो में इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, HELLO, हेलो आ जाएगा, ठीक। एंड फिर देखिए क्या है, वेरिएबल A इज इक्वल टू लिस्ट। अब इसके अंदर लिस्ट जाएगा, फिर 34 51 110। फिर अगर जब A को हम वो करेंगे, आउटपुट लेना होगा A को, इन करेंगे A को, तो फिर ये जो नंबर है वो इनपुट हो जाएगा, क्लियर। फिर B लिस्ट, फिर B बना रहे हैं, तो B के अंदर क्या है, लिस्ट के अंदर क्या है, B है, तो B रिटर्न हो रहा है। B को जब हम वो कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, एक मिनट, तो क्या हो रहा है, ब्लैंक इम्पटी आ रहा है। देखिए इम्पटी आ रहा है, क्यों, क्योंकि बी में कोई हमने वेरिएबल ही नहीं डाला। मीन्स कि बी वेरिएबल के अंदर जो है हमने कोई एलिमेंट ही, नंबर ही नहीं डाला हम लोगों ने। यहाँ देखिए ए में तो ये है, ए लिस्ट के अंदर ये है, ठीक है। लिस्ट में जो है वो ए के अंदर जाएगी, तो ये नंबर दिया हुआ है 34 51 110, बट बी के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा इम्पटी हो गया। ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है सामने, इज इक्वल टू करके हमें लिखना चाहिए था, इज इक्वल टू लिस्ट, उसके अंदर जो है हमें क्या लिखना चाहिए, नंबर्स कुछ लिखने चाहिए थे, बट कुछ नहीं। तो यहाँ क्या आ गया आउटपुट में, यहाँ देखिए आउटपुट में ये आया है, और यहाँ पे इम्पटी आ गया, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है इम्पटी लिस्ट। एंड सेम इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा जो है सी इज इक्वल टू लिस्ट, सी के अंदर लिस्ट को इंक्लूड कर रहा है, एंड इसमें भी ए और 101 बी 201, ठीक है। ए के अंदर 101 है और बी के अंदर 201 है। तो अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, जब सी को हम इनपुट कराएंगे तो ये हमारा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको ध्यान होगा कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, ठीक है। तो यहाँ जब सिंगल कोट्स लगा तो वो वैल्यू इनपुट हो रही है, ठीक है। तो जो सिंगल कोट्स वाली है वो क्या हो गई, यहाँ पे इनपुट हो गई। ओके नेक्स्ट, वैसे ही हमारा इंडेक्स भी दिया हुआ है। इंडेक्स को कैसे करेंगे, देखिए इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स मेथड क्या है हमारा, दिस फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच्ड आइटम फ्रॉम द लिस्ट। देखिए मैच्ड, अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर से मैच करता है लिस्ट में ही जो है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। वो इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी। तो आइए देखिए, जैसे लिस्ट इंडेक्स आइटम, यहाँ आइटम होगा मतलब कि यहाँ पे सीक्वेंस होंगे। तो लिस्ट 1 हमने बना लिया, लिस्ट 1 13 18 11 16 18 14, ओके। ये हमारा सीक्वेंस हो गया, ये हमारा लिस्ट हो गया, आइटम्स हो गए। अब इसमें L1 इंडेक्स और हम 18 लिख रहे हैं, तो क्या हुआ, ठीक। देखिए 118, यहाँ 18 डबल है, ठीक है। तो 1 लिख रहा है कि इफ़ द गिवन आइटम इज़ नॉट इन द लिस्ट इफ़ रेजेज वैल्यू एरर एक्सेप्शन, मतलब कि अब जब 18 हमने लिख दिया इंडेक्स में कर दिया, तो क्या हो गया कि 1 ही बस 18 शो करेगा, इसमें सेकेंड 18 नहीं शो करेगा, ठीक है। डबल होता है, आपने इससे पहले भी पढ़ा था कि डबल होगा तो सिर्फ एक ही वो काउंट होगा, इसलिए वो एक ही बोल रहा है उसको, हम लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा और भी दिया हुआ अपेंड है, अपेंड मेथड दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका इसमें
यहाँ साइड में दिया होगा एक्सटेंड दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ कई फंक्शंस हैं, रिवर्स है और रिमूव है, क्लियर है, शॉर्ट है, ठीक है, काउंट है। जैसे मैं एग्जांपल में बताई थी काउंट, तो काउंट करने के लिए ये है, ठीक है। काउंट का देखिए, जैसे काउंट करने के लिए दिया हुआ है, ओके। एंड वैसे ही आपका दिया हुआ है शॉर्टेड, कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। डिफरेंस बिटवीन शॉर्टेड एंड शॉर्ट, देखिए वो कुछ मैं आपको एक सीट भी दिखा दे रही हूँ, इसमें है, जैसे ये देखिए वही जो लिस्ट फंक्शन का है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो भी लिस्ट मैनिपुलेशन मेथड देखा है फंक्शंस का, यहाँ पे पूरा शॉर्ट में दिया हुआ है, जो जो ऊपर द लेन, लिस्ट, इंडेक्स, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, तो इसको शॉर्टली यहाँ आपको बता रहा है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ देखिए लिस्ट लेन किसके लिए था, इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ इट्स आर्गूमेंट लिस्ट। यहाँ आपका डेफिनेशन बता रहा है इसमें कि लेन का डेफिनेशन मतलब कि लेन फंक्शन का यूज़ किस लिए करेंगे, अब उसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। वैसे लिस्ट का भी बता रहा है, इंडेक्स का भी बता रहा है, वहाँ पे मेथड बताया कैसे हम, वहाँ पे बताया है कि कैसे भी प्रोग्राम सॉल्व करके बताया कि कैसे प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। अब बट यहाँ पे जो है आपका सिर्फ यहाँ फंक्शन है, और फंक्शन के साथ साथ क्या है कि यहाँ पे आपका उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि इसको जानने के लिए, ठीक है, नोन एज। तो आप क्या करेंगे, ये सारा जो है आप इसको आपको पढ़ना है और इसको लर्न भी करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। ओके, यहाँ पे देखिए शॉर्ट मेथड एंड शॉर्टेड, देखिए शॉर्ट एंड शॉर्टेड क्या है इन दोनों में डिफरेंस। इट मॉडिफाई द लिस्ट इज कॉल्ड ऑन, दैट इज द शॉर्टेड लिस्ट इज शॉर्टेड इन द सेम लिस्ट, अ न्यू लिस्ट इज नॉट अ क्रिएटेड। देखिए ये मॉडिफाई करता है, ये करता है लिस्ट, ओके। द शॉर्टेड लिस्ट इज शॉर्टेड इन द सेम लिस्ट, कह रहे हैं कि शॉर्टेड की तरह होता है। अ न्यू लिस्ट इज़ नॉट क्रिएटेड, इसमें न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इट वर्क्स ऑन अ लिस्ट एंड मॉडिफाइज इट, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, इट मॉडिफाई द लिस्ट इन प्लेस, कुछ रिटर्न नहीं कर सकते इसमें। इट एंड शॉर्टेड में क्या है, इट क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट कंटेनिंग अ शॉर्टेड वर्जन। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम लिस्ट नया बना सकते हैं, यहाँ क्या था, न्यू लिस्ट इज़ नॉट क्रिएटेड, शॉर्ट में नया लिस्ट नहीं बना सकते, बट शॉर्टेड में creates a new list containing a shorted version of the list passed to the argument is does not modify the list, इसमें क्या है, मॉडिफाई नहीं कर सकते और इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए इसमें लिस्ट नहीं बना सकते हैं, इसमें लिस्ट बना सकते हैं, इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, अपोजिट है, ओके, ठीक है। जो इसमें करना है वो इसमें नहीं करना है, जो इसमें नहीं करना है वो उसमें करना है, ओके। इट कैन टेक एनी इटरेबल सीक्वेंस टाइप, लिस्ट और अ टपल, जैसे लिस्ट और टपल में ये होगा, ओके। इट रिटर्न्स अ न्यूली क्रिएटेड शॉर्टेड लिस्ट, इट डज नॉट चेंज द पास्ट सीक्वेंस, मतलब चेंज नहीं, मॉडिफाई का मतलब ही होता है चेंज ना करना, मतलब मॉडिफाई करना मतलब चेंज करना, मॉडिफाई नहीं करना तो मतलब चेंज नहीं करना। तो इसमें क्या था कि नॉट मॉडिफाई, तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वही चीज़ लास्ट में बोल रहा है, ओके। इन फंक्शन को पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ कुछ फंक्शन, यहाँ आपका फंक्शन है ये वाला था, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट आइए देख लेते हैं, अभी से पहले आपने देखा था कि एक के अंदर एक था, तो नेस्टेड लिस्ट, यू नो दैट द लिस्ट आर ऑब्जेक्ट कैन बी होल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ इट्स एलिमेंट। तो ये जो नंबर्स होते हैं वो एलिमेंट्स होता है, ठीक है, 21 22 है, 11 है, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। तो ये होल्ड करता है, लिस्ट क्या करता है, एलिमेंट्स को होल्ड करता है, ओके। लिस्ट आर ऑब्जेक्ट देमसेल्फ, दे कैन आल्सो होल्ड अदर लिस्ट, आल्सो होल्ड अदर लिस्ट, और भी लिस्ट को होल्ड कर सकता है, एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है। केयरफुली गो थ्रू द एडजेसेंट कोड शो दैट क्रिएट्स फॉर लिस्ट नेमली, यहाँ कुछ बताने जा रहा है, जैसे कि LA, LB, LC, LX। LA में क्या वैल्यू है, 22 एंड 11, ठीक। उसके बाद LB में 33 एंड 11, LC में 11, 44 एंड LB। अब देखिए LC के अंदर LB को रख दिया है, ठीक, और LX के अंदर LA को रखा है और LC को रखा है, ये नेस्टेड हुआ।
एल ए में क्या वैल्यू है 22 और 11, मतलब इसका मतलब 22 और 11 नंबर इसके अंदर रखा गया। ठीक, वैसे एल सी भी इसके अंदर है, मतलब 11 44 एंड एल बी आल्सो, एल बी भी इसके अंदर हो गया, मतलब ये सारा जो है एल एक्स के अंदर इंक्लूड हो गया। इसमें तो एक एक है, तो ये क्या है, एक लिस्ट दूसरे लिस्ट के अंदर बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेस्टेड हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्लियरली बता रहा है कि जैसे एल सी था उसके अंदर हमने क्या रखा था, एल सी के अंदर हमने रखा था 33 और 30, एल बी रखा हुआ हमने, क्या रखा एल बी, तो एल बी की वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ हमारे ऐसी वैल्यू आ सकती है, आप चाहे वैल्यू रख सकते हैं भैया। ठीक है, और वहाँ आपको क्या लिख के मतलब सेम वेरिएबल लिख करके बता रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने वैल्यू लिख दिया एल बी का। समझ से एल एक्स के अंदर सब कुछ था, जैसे कि हमारा एल एक्स की वैल्यू भी थी 11 और 50, अब इसके अंदर आपका एल एक्स में हो गया आपका एल ए भी आ गया और एल सी भी आ गया। ठीक है, और उसके अंदर फिर और एक है। ठीक है, तो देखिए एल एक्स के अंदर सारी वैल्यूज़ इंक्लूड है। ओके, तो ये ऐसे बन रहा है, ये एल एक्स में देखिए एक ये नेस्टेड हो गया, फिर इसके अंदर एक ये है, फिर इसके अंदर एक ये है, फिर बाहर तो एक है, ये 4 हो गया पूरा। सो यहाँ पे देखिए बता रहा है आपको नेम के साथ, ये वाला एल एक्स है, ये एल एक्स 1 हो गया, ये आपका एल एक्स 2, एल एक्स 3, मतलब वो उसका पार्टीशन करके बता रहा है। ठीक है, एंड देखिए कह रहा अ लिस्ट दैट हैज़ 1 और मोर लिस्ट, अगर एक लिस्ट में 1 से ज़्यादा लिस्ट है, एज इट्स एलिमेंट इज अ नेस्टेड लिस्ट, उसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। ओके, ओके, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा और बुक से इसे पढ़िएगा, और साथ में जितने भी फंक्शंस होंगे उसको लर्न करना है।